हेलो एवरीवन। चलो आज हम शुरू करते हैं आगे का चैप्टर जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था पेंडिंग। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिस सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कोई एसिड अगर एसिडिक है तो कितना है, और अगर कोई चीज बेसिक है तो कितनी बेसिक है। इसको समझने का एक तरीका है। देखिए, एसिड है कि नहीं है वो जानने का काम है इंडिकेटर्स का, राइट। यूनिवर्सल या तो फिर नेचुरल या तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ये जानना है कि वो कोई चीज एसिडिक है तो कितने लेवल तक की एसिडिक है, या तो कोई बेसिक है तो कितने लेवल का बेसिक है, उसको समझेंगे पीएच स्केल से। उस पीएच स्केल को कहते हैं पोटेंस हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? पोटेंस हाइड्रोजन। कितना अमाउंट ऑफ उसमें पोटेंशियल है हाइड्रोजन का। अब देखिए, पीएच का मतलब होता है स्मॉल पी। हाँ, कैपिटल मत लिखना नहीं तो फॉस्फोरस हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पी फॉर स्मॉल पी, आप कैपिटल एच लिखोगे। एच फॉर हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन कैपिटल होगा। तो पीएच इज इक्वल टू पोटेंस, POTENZ, पोटेंस हाइड्रोजन। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो इस चीज को आप देख सकते हो, बट इसका मेन रीजन होता है हाइड्रोजन का पोटेंशियल, कितने ज्यादा पोटेंशियल है हाइड्रोजन का। तो अब आप पीएच स्केल को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 14 से लेके 0 तक का पीएच स्केल होता है। मिडिल वाला होता है उसका 7, जो कि होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। और 14 होता है बेसिक। और जो आपका 0 होता है वो होता है एसिडिक। बस यहीं पर आप समझ जाओ। जब आप 7 से नीचे जाओगे ना तो आपका यहां पर H प्लस आयोन्स इंक्रीज होंगे। क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। H प्लस आयोन्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर आप यहां से 7 से ऊपर जा रहे हो ना तो H प्लस आयोन डिक्रीज होंगे। और यहीं पर OH माइनस आयोन जो होते हैं दैट इज बेसिक, वो इंक्रीज होंगे। आप जब न्यूट्रल से बेस में जा रहे हो तो क्या इंक्रीज होगा? बेस, दैट इज OH माइनस आयोन्स। लेकिन अगर आप न्यूट्रल से एसिड में आ रहे हो तो H प्लस जो OH माइनस आयोन्स है वो डिक्रीज होंगे। देखो यहां पर ध्यान से समझो, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पर H प्लस आयोन्स इंक्रीज होंगे, यहां पर OH माइनस आयोन्स इंक्रीज होंगे। यहां पर बेस इंक्रीज होगा, यहां से यहां एसिड इंक्रीज होगा। यह चीज आप हमेशा याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम पीएच स्केल से हम बता सकते हैं कि कोई चीज कितनी बेसिक है एंड कितनी एसिडिक है। यहां पर भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द एसिडिक या व्हाट इज द पीएच स्केल ऑफ द एसिड विच इज प्रोड्यूस इन आवर स्टमक। स्टमक के अंदर में जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है उसका पीएच स्केल होता है 1.2। सिमिलरली लेमन जूस में जो पीएच होता है वो होता है 2.2। इसी तरीके से हम आपकी बुक में दिया होगा मैग्नीशियम, मिल्क और मैग्नीशियम जो बच्चों को पिलाया जाता है ना जब उनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है तो उसमें होता है 10 नंबर होता है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। वैसे ही आप एनिमल्स में भी देख सकते हो, प्लांट्स में भी देख सकते हो। उन सब में क्या होता है, हमारी बॉडी में अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में 7.0 से लेके 7.4 तक होता है पीएच स्केल। अगर उससे नीचे चले जाए, ब्लड में अगर एसिड लेवल बढ़ जा रहा है तो यूरिक एसिड बढ़ जा रहा है। यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी में बढ़ा, कैसे बढ़ेगा? प्रोटीन के कारण। आप बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक कर रहे हो, आप लगातार पनीर खा रहे हो, लगातार दूध पी रहे हो, कुछ ऐसी चीजें खा रहे हो, आप ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हो, तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ेगा। इसकी सिम्टम्स क्या है यूरिक एसिड के? आपके पाँव में, आपके हैंड्स में, नकल्स में पेन होनी शुरू हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, चलने टाइम में भी पेन होगा। वो पेन जो हो रही है ना उसको ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं, आर्थराइटिस बीमारी भी कहते हैं इसको। हड्डियों की जो प्रॉब्लम होती है वो डेफिनेटली आपको फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, वरना इरेगुलर जो ग्रोथ होती है ना बोन्स की वो शुरू हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक करना भी बहुत डेंजरस होता है। यूरिक एसिड बढ़ सकता है आपकी बॉडी का। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। अच्छा, आपको क्या लगता है एग्रीकल्चर बहुत आसान है? नहीं दोस्तों, एग्रीकल्चर इज नॉट सो इजी, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी आपको पीएच लेवल चेक करना होता है सॉइल का। अगर पीएच लेवल बहुत ज्यादा हो गया तो प्लांट मरेगा, अगर पीएच लेवल बहुत लो हो गया तो भी प्लांट मरेगा। दोनों केस में प्लांट्स का डाई होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इस चीज में आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि पीएच लेवल एक सॉइल का क्या है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, जो फार्मर्स होते हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
चूना जिसे हम कहते हैं, लाइम वाटर, स्लेट लाइम, ये सब डाल देते हैं, जिससे क्या होता है ना, वो लोग बेस कर देते हैं, या तो फिर वो एसिडिक कराते हैं। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एनपीके के बारे में आपने सुना होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके वो फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल को बहुत ज्यादा इनहैंस करते हैं, इससे प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करे। सिमिलरली डाइजेस्टिव सिस्टम की मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताई कि हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, इसीलिए हम उसमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे ऑलरेडी बॉडी में पैनक्रियाज हैं। बट अगर बाय चांस इंटेस्टाइनल जूस हो गया, पैनक्रियाज अगर ये अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इनो लेते हो, ठीक है, एंटासिड्स लेते हो। आप क्या लेते हो? एंटासिड। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एंटासिड्स वो होते हैं जो एसिड के साथ मिलके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। सिमिलरली आपने कभी टूथब्रश जो सुबह आप अर्ली मॉर्निंग करते हो, तो आपने देखा होगा टूथब्रश में भी एक्चुअली बेस होता है। तो मेरा ना एक फंडा है, जब भी आप लोग को कभी बर्निंग हो जाए, पेरेंट्स को, मम्मा को काम करते करते अगर बाई चांस हाथ जल जाए, उसमें पानी डालने के बाद इमीडिएटली आप उसके ऊपर में टूथपेस्ट लगा दो। बट एक उसमें भी कंडीशन, मैंने बोला था ना, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो वाला बिल्कुल नहीं, नॉर्मल टूथपेस्ट, दैट मीन्स पेप्सोडेंट की नॉर्मल, कोलगेट की व्हाइट कलर की जो नॉर्मल टूथपेस्ट आती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। बिलीव मी दोस्तों, सबसे बेस्ट वही होती है स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर आपने और कोई टूथपेस्ट यूज की ना, अगर उसमें जैसे आपने क्लोजअप यूज कर ली, वो आपको जलाएगा और बहुत जोर से बर्निंग सेंसेशन देगा, तो वो डेंजरस हो सकता है। नमक डाल रहे हो, समझ रहे हो, आपके टूथपेस्ट में नमक है, आप नमक डाल रहे हो तो और जलेगा, इसलिए वो चीज नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेन टूथपेस्ट को इमीडिएटली अप्लाई करना है, उससे आपके ब्लिस्टर्स नहीं आएंगे, उसके ऊपर में बिल्कुल भी आपके छाले नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल भी आपके ऊपर में दाग नहीं रहेगा, मार्क्स नहीं, बर्न मार्क्स नहीं रहेंगे, क्योंकि वो बेस है। जब आप मॉर्निंग उठ के ब्रश कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वो बेस हो रहा है। अच्छा, अक्सर कहते हैं ना कि भाई मीठा खाने से आपके दांतों में कीड़े लगते हैं, नहीं, ये थ्योरी रॉन्ग है। आप डेंटिस्ट से पूछ लीजिएगा, डेंटिस्ट कभी मना नहीं करते स्वीट खाने के लिए, चॉकलेट्स खाने के लिए, आप खाओ। बट प्रॉब्लम ये होता है कि दांतों में कैविटीज क्यों लगती हैं, ये आपके अभी बुक में भी है, टूथ डीके क्यों होता है। द रीजन बिहाइंड इज जो खाना आपने खाया, आपने अगर चावल भी खाया है या अगर आपने रोटी भी खाई है, अगर वो आपके दांतों में फंस गई, चॉकलेट फंस गई और आपने बिना ब्रश किए सो गए, तब जाके वो कीड़े लगते हैं। ऐसा नहीं है कि चॉकलेट खाने से ही कीड़े लगते हैं, क्यों, जो लोग चॉकलेट नहीं खाते उनके भी तो दांतों में कीड़े लगते हैं। तो दैट इज द रीजन कि वो आपका प्लेग बन जाता है, समझ रहे हो, उसको बैठा बैठा वहां पर आपका सड़ने लग जाता है दांत, उसकी कैविटी एनामल खराब होने लग जाता है। सो दैट्स व्हाई ब्रश करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ कुछ एनिमल्स भी होते हैं, चींटी हो गई, एंट हो गया, मेथोनिक एसिड रिलीज करती है। सिमिलरली जो हनी बी होती है, ठीक है, वो भी मेथोनिक एसिड स्टिंग करती है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए एसिड्स रिलीज करते हैं। ऐसे ही एक प्लांट भी है जिसको नीटल प्लांट कहा जाता है। नीटल प्लांट जो होता है ना, जंगली गाछ होता है, ये आपको जंगल फॉरेस्ट एरिया में बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर बाई चांस ये आपको टच कर गया, हल्का सा भी टच हो गया आपकी बॉडी में, ये बहुत बर्निंग सेंसेशन देगा। लेकिन कहते हैं ना कि गॉड का एक जादू है, जहां पर मैजिक है, देयर इज नो लॉजिक। तो वहां पर जहां पर भी ये नीटल प्लांट उगेगा ना, उसके आसपास में ही आप देखोगे एक डॉग प्लांट भी होगा। वो डॉग प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है, वो देख के पता लग जाएगा आपको कि डॉग प्लांट है, उसकी सेम होता है, डिट्टो दिखने में होता है, थोड़ा सा फर्क होता है बस। उसको आप लेकर तुरंत रगड़ दो, इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलेगा। सो ये होता है नेचर क्लॉक, ठीक है, नेचर का ये मैजिक है। तो नीटल प्लांट, ये क्वेश्चन भी आएगा, नेम एन हर्बेशियस प्लांट और नेम काइंड ऑफ एनी हर्बेशियस प्लांट विच ग्रो इन द वाइल्ड, ये क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर है नीटल प्लांट। और इसमें कौन सा एसिड बोला जाता है, अगेन यहाँ पर जो एसिड पाया जाता है वो मेथोनिक एसिड होता है, बहुत जलाएगा आपको, बहुत बर्निंग सेंसेशन देगा। वैसे इन कर्ड आप खाते हो, लैक्टिक एसिड है, लेमन सिट्रिक एसिड है, एंडस्ट्रिंग मेथोनिक एसिड है। देखो कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो हम खा सकते हैं, उन्हें एडिबल एसिड्स कहा जाता है, ठीक है, एडिबल एसिड्स कहा जाता है। अब बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। तो हमको और आप सबको पता है, महात्मा गांधी जी ने जाके डांडी मार्च जो किया था, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, सॉल्ट को टैक्स से हटाया था, सॉल्ट से टैक्स हटाया था, क्योंकि हमारे देश से ही सॉल्ट बनाया जा रहा है, हमारे से ही हमें ही बेचा जा रहा है और हमसे ही टैक्स लिया जा रहा है।
इस चीज को हटाने के बाद उन्होंने सोडियम क्लोराइड की जो खोज की थी, सोडियम क्लोराइड एक नमक है जो आप घर में खाते हो, NaCl है, सोडियम क्लोराइड। तो उसकी खोज जब की थी, तो अब देखो सोडियम क्लोराइड को जब आप पानी के साथ मिलाओगे ना, वो ब्राइन बनता है, BRINE, ब्राइन। ये ब्राइन बहुत फायदेमंद होता है, आप हैरान हो जाओगे कैसे। चलिए समझते हैं, ठीक है। अब एकदम ध्यान से समझिएगा, अगर डाउट होगा आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं इसकी एक रील बना के आपको शॉर्ट्स बना के भेज दूंगा, ठीक है। अब इसको समझिए, जब भी NaCl दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा, वो क्या फॉर्म करेगा, ब्राइन। क्या फॉर्म करेगा, ब्राइन, ठीक है। और इस ब्राइन वाटर का इस्तेमाल करके हम क्लोर एल्कली प्रोसेस एक करते हैं, जिसमें अब देखो क्लोरीन को अलग किया जाता है, क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस को अलग किया जाता है और बेस बनाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। तो क्वेश्चन आप मन में आ रहा होगा ना उस समय कि सर आपने बोला बेस, ये बेस बनता कैसे है, NaOH बनता कैसे, इस तरीके से बनता है। देखिए होता क्या है, आपको एक टैंक लेना होगा, बहुत बड़ा सा फिश टैंक जैसा, ठीक है। आपने एक टैंक ले लिया, अच्छा ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहां पर एक रॉड डालना है, एक रॉड, यहां पर भी एक रॉड डालना है। ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल की निब होती है ना, पेंसिल, उसके अंदर में जो ग्रेफाइट रॉड है वो आप ले लो। अब आप क्या करो, एक साइड में लगा दो पॉजिटिव दैट इज एनोड, और एक साइड में ले लो कैथोड, एक साइड में कैथोड एक साइड में एनोड, ये आप ले लो, ठीक है। एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव। अब आप क्या करो, यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां से इनलेट है, पानी आएगा, यहां पर ब्राइन आएगा, नमक पानी, जो आपने सॉल्ट वाटर लिया ना वो यहां से आप भर दो टैंक के अंदर, भर दिए। यहां से एक आउटलेट है, यहां से जो आपका निकलेगा मैं आपको बताऊंगा कैसे। और बीच में ना, जैसे आपने बटर पेपर देखा है, बटर पेपर, या फिर जो आप केक खाते हो उसके नीचे में एक पेपर लगा रहता है, या मिठाइयां जो खाते हो उसके नीचे पेपर, उसको बोलते हैं बटर पेपर, उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब पहले समझिए, सेमी मतलब हाफ, परमिएबल मतलब अलाउ करने वाला। सेमी परमिएबल कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को वो अंदर एंटर करने देगा। जैसे आपके स्कूल के वॉचमैन अंकल, आपके वॉचमैन अंकल स्कूल के क्या करते हैं ना, हर एक पर्सन को अंदर घुसने नहीं देते, या तो पेरेंट्स, या तो एल्डर्स, या तो आपके प्रिंसिपल, टीचर, स्टाफ मेंबर्स जो स्कूल से जुड़े हुए स्टूडेंट्स। कोई भी ऐसा इंसान जो अननोन पर्सन, उनसे पहले क्वेश्चनिंग किया जाता है, अगर वैलिड लगे तब उनको अंदर जाने दिया जाता है। तो सेम चीज परमिएबल मेम्ब्रेन भी करती है, ये कुछ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को ही आर पार होने देती है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, प्लाज्मोलाइसिस एंड ऑस्मोसिस एंड हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, एनोड, क्या है, एनोड, और ये क्या है, कैथोड। अच्छा आपको याद है ना, मैंने बताया था लाइक चार्जेस, प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, और नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। अब यहां पर बहुत ध्यान से फिजिक्स लगाइएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, हमने इसमें कौन सा पानी डाला हुआ है, नमक पानी, NaCl। Na का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, Cl का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। फिर से बोल रहा हूं, Na का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, Cl का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अब आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब क्या हो रहा है, पानी में, और हमारे इसके अंदर में पानी है, H2O है, करेक्ट। इसके साथ और एक क्या चीज मिली हुई है, H2O, क्लियर हुए, H2O, पानी भी है इसमें। अब आप ध्यान देना क्या होगा, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है ना, H2O, दो H है एक O है, तो एक तो फॉर्म करेगा OH, इससे एक फॉर्म होगा OH माइनस आयॉन्स, एक बच गया H। ये जो H है ना, ये टुवर्ड जाएगा किस तरफ, नेगेटिव के तरफ, ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड इस तरफ। और यहां पर जो क्लोरीन नेगेटिव है, क्लोरीन अट्रैक्ट होगी टुवर्ड एनोड के तरफ। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये जो एक H पानी में रहा वो जाएगा किस तरफ, कैथोड के तरफ, क्लियर है। और वहीं पर Cl माइनस जो है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड एनोड के तरफ। सिमिलरली Na जो प्लस है, Na प्लस जाएगा किस तरफ, कैथोड के तरफ, अगेन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। देखिए आप ध्यान से, दोनों पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड नेगेटिव। और यहां पर जो है OH माइनस, यहां पर एक क्या आएगा, OH माइनस। इसको आप ध्यान से समझिए, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए, क्लियर हुए ना, आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा।
मैं क्या बोल रहा हूं, क्लोरीन क्योंकि नेगेटिव आयन है तो वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, OH माइनस का भी नेगेटिव आयन है इसीलिए वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड एनोड की तरफ। एंड यहां पर आप देख रहे हो इसका दोनों पॉजिटिव आयन है इसलिए वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड कैथोड तरफ। जब ऐसा होगा, अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन एक गैस है। क्लोरीन क्या है, गैस है। ये क्लोरीन निकल जाएगी इधर से एनोड के तरफ से, ठीक है। क्लोरीन गैस यहां से बाहर आ जाएगी, क्लोरीन गैस बाहर आ गई, यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर आ गई, बचा क्या, OH और एक क्या बचा, Na+। बस एग्जैक्टली यहां पर फॉर्म हो गया NaOH, यहां से NaOH बाहर आ जाता है। क्लियर हुए? इस तरीके से NaOH का फॉर्मेशन होता है। आप इसको एकदम ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि कौन सा X या Y करके एलिमेंट जो डाला जाता है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कौन सा कार्बन रॉड यूज किया जा रहा है, कितना कौन सा पानी होता है, बहुत सारे इसके अंदर से केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा बाद में, ठीक है। अभी इस सब चीज को आपने नोट डाउन कर लेना है। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। किसकी बात करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर की। जो कि यहां से गैस निकली ना Cl, इसमें हर एक चीज यूज होने वाली है। देखो NaOH भी यूज होगा, इसका हाइड्रोजन भी यूज होगा, क्लोरीन भी यूज किया जाएगा। ये पूरे क्लोर एल्कली प्रोसेस से जितना भी इसका प्रोडक्ट निकला ना, वो सब चीज इस्तेमाल होने वाली है। अभी देखना आगे मैं आपको बताऊंगा। अब आता है ब्लीचिंग पाउडर की बात, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को आप ध्यान से समझिएगा। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, इस क्लोर एल्कली प्रोसेस से जो क्लोरीन गैस रिलीज हुई ना, उस क्लोरीन गैस को अगर हम पास करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, CaOH2 2CaOH2, अगर हम इसके साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो आप क्या पता है आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड। क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड। देखिए CaClO2, देखिए इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। देखिए Ca, ठीक है, CaClO2 ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। इसके साथ निकलेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और इसके साथ निकलेगा पानी, क्लियर है, वाटर 2H2O। ये आपका प्रोडक्ट साइड में निकलेगा। तो इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ यूज होता है आपको अच्छे से पता है, फूड इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री में होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में पाया जाता है। इनफैक्ट ये क्लीनिंग के सेप्टिक टैंक्स हो गए या फिर आपके स्विमिंग पूल्स हो गए, इन सब क्लीनिंग करने में भी सबसे इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाते हैं, वो है अगर आपको घर में क्रिस्पी पकोड़ा बनाना। ये क्वेश्चन ना हर बार आया है, हर साल आया है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा। और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, बट पता है आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में आंसर्स नहीं दे पाते हैं। लास्ट ईयर भी बच्चों ने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी इसके ऊपर में। बहुत सिली सा एक मिस्टेक होता है। क्या होता है, देखो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला एंड बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेम है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि दोनों में फर्क क्या है। बेकिंग सोडा यूज किया जाता है किस लिए, आपके क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए। जब भी पकोड़ा मम्मा घर में बनाती है तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करती है। अगर आपने केक में बेकिंग सोडा डाल दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर आपने पकोड़ा में बेकिंग पाउडर डाल दिया ना तो भी गड़बड़ हो जाएगी, वो क्रिस्पी बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन यहां पर है, बात को समझिए। तो क्या फर्क है, क्यों आप बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा नहीं डाल सकते और बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर नहीं डाल सकते, क्या रीजन है इसका, समझते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है क्या, बेकिंग सोडा। पहले बेकिंग सोडा बनाने के लिए आपको चाहिए नमक, NaCl। NaCl ले लिया आपने। अब आप लोगे पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोगे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके साथ आप लोगे अमोनिया NH3। ये सब को मिला दो। ये सब को मिलाने के बाद आपको जो फॉर्म होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट Na2CO3। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट एक सॉल्ट फॉर्म होगा, सॉरी NH4Cl3।
NH4Cl3, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और उसके साथ फॉर्म होगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3, NaHCO3। अब इसको समझिए, ये होता है आपका मेन सोडा, इसको बोलते हैं सोडा, बेकिंग सोडा। ये सोडा का इस्तेमाल करके आप क्रिस्पी पकोड़ा बनाओगे, और इसी यही सेम फॉर्मूला है बेकिंग पाउडर का भी, लेकिन एक फर्क है बेकिंग पाउडर में। क्या है, देखिए, ये है बेकिंग सोडा और ये एक बनाता है क्रिस्पी पकोड़ा। लेकिन अगर आप इसमें NaHCO3 के साथ एक एसिड मिला दो तो ये बन जाता है बेकिंग पाउडर। क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर। तो ये बनाता है फ्लफी, फ्लफी बनाता है, ये केक को स्पॉन्जी बनाता है, ये आपके केक को स्पॉन्जी बनाता है, ठीक है, ये आपके केक को स्पॉन्जी बनाएगा। तो इसीलिए ये एसिड जो है ये टार्ट्रिक एसिड है। ये भी कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड, जो कि ईटेबल एसिड होता है। ये टार्ट्रिक एसिड डालने के बाद क्या हो जाता है, वो केक को स्पॉन्जी एंड सॉफ्टी बना देता है। तो ये एसिड का भी नाम आप लिख देना, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। ये एसिड डालने से क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा में अगर आप टार्ट्रिक एसिड मिला दोगे जो कि बेकिंग पाउडर फॉर्म हो जाता है, वो केक बनाने के लिए यूज होता है। लेकिन अगर क्रिस्पी पकोड़ा बनाना है तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाएगा। अगेन बोल रहा हूं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर क्रिस्पी पकोड़ा, दैट इज NaHCO3। लेकिन अगर मान लो आपको बेकिंग केक बनाना है, फ्लफी बनाना है, स्पॉन्जी बनाना है, तब आप NaHCO3 के साथ टार्ट्रिक एसिड को मिला दोगे। क्लियर हो गए? नेक्स्ट आता है आपका वॉशिंग सोडा, जो कि आपके घरों में यूज किया जाता है, या तो आपके कपड़ों में यूज किया जाता है, या तो उसको घर में साबुन में भी यूज किया जाता है बनाने के लिए। उसका भी फॉर्मूला क्या है? Na2CO3, जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था ना, यहाँ पर थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है, Na2CO3 अलग है, हाँ ध्यान दीजिएगा। ये आपने लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, Na2CO3 जो होता है, Na2CO3, ठीक है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट को अगर आप 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिला दोगे, कुछ चेंज मत करना गलती से भी, बस इनटू साइन दे देना, Na2CO3 डॉट H 10H2, बस हो गया, और कुछ मत करना, डॉट 10H2, वो सेम ही है, फॉर्मूला पूरा सेम है, डिट्टो का डिट्टो, कुछ चेंजेस नहीं है। इसको हम लोग यूज करते हैं वॉशिंग सोडा को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स में, सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं क्लींजिंग एजेंट में, परमानेंट रिमूवल ऑफ हार्डनेस में, बर्तन के ग्लास धोने के लिए, इन सब जगहों में इसको यूज किया जाता है। तो अब एक चीज समझेंगे, एक एक्सपेरिमेंट आपको मैं शो करूंगा, इसी लिंक में दे दूंगा, आप देखिएगा उसमें कैसे हमने कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो कि ब्लू कलर के होते हैं क्योंकि वो हाइड्रेटेड होते हैं, जब हम उसको गर्म करेंगे ना, उसके अंदर से सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा और वो व्हाइट कलर के बन जाएंगे। तो अब यहां पर समझिएगा, इसी तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी है, पीओपी, आपको पता है ना, कभी ना कभी हाथ टूटा होगा या फिर किसी ना किसी का टूटा होगा, आपने देखा होगा। तो क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाया जाता है, तो उसके बाद जब वो सूख जाता है तब वो बन जाता है जिप्सम। क्या बन जाता है? जिप्सम। देखिए इसका रिएक्शन बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि एग्जाम में आया है क्वेश्चन लास्ट ईयर। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें क्या है बच्चों, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें आप मिला दो 1.5 H2O पानी और इसमें मिला दो, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऐड कर दो। जैसे मिला दोगे ये फॉर्म करेगा CaSO4 डॉट 2H2O। जहां ये 2H2O फॉर्म किया, ये फॉर्म हो गया जिप्सम। जिप्सम पता है क्या होता है? अरे आपको पता होगा, आपके स्कूल्स के ऊपर में छत देखी होगी, या फिर अभी आपके घरों में भी देखना, फॉल सीलिंग होती है, एक तो फॉल सीलिंग जो होती है ना, उसको जिप्सम कहते हैं। वो जिप्सम होती है जो आपके छत में लगाई जाती है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है टॉयज बनाने के लिए भी, ठीक है, मूर्तियां जो हमारी विसर्जन में जो मूर्तियां यूज की जाती हैं, फिर बहुत सारे स्टैचूज बनाने के लिए भी यूज की जाती हैं। गणेश जी की मूर्ति हो गई, बहुत सारे ऐसे भगवान है, उनके आइडल्स बनाए जाते हैं पीओपी से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी,
पीओपी का इस्तेमाल करके आप बना दो, उसमें पानी मिला दो, ये क्या है, वाटर मिला दो, वो फॉर्म कर देगा जिप्सम, जो कि हार्ड होगा, ये वेरी हार्ड होता है, ठीक है। इसलिए आपने कभी देखा, जैसे मैंने आपको बताया ना, प्लास्टर कभी लगा होगा तो आपने देखा होगा, और ये हीट एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। इस चैप्टर के एंड यहीं तक है, इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अगर इसके बीच में कहीं पर भी आपको डाउट होता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखें, हम इमीडिएटली उसकी वीडियोस आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। एंड इसके अंदर से आप कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये सब चीज मैं आपको एक प्रिंट फॉर्म में इसके साथ, वीडियो के साथ एंड में अटैच कर दूंगा। और जो जो मैंने आपको समझाया ना, वो मेजर टॉपिक्स हैं, अब उस मेजर टॉपिक्स को समझ जाओ तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आपको जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा उसको आप अच्छे से थॉरोली कर देना, एंड आई एम 100% श्योर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक, थैंक यू।